हम सब बचपन से सुनते आए हैं, बेटा मेहनत करो पैसा अपने आप मिल जाएगा। क्या ये सच है? आज दुनिया में लाखों लोग 10, 12, इवन 14-14 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिवली कम टाइम में काम करते हैं, यानी कि उनके कंपैरिजन में कम टाइम काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो क्या फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हार्ड वर्क इनफ है? आंसर इज नो। ओनली हार्ड वर्क करने से पैसे नहीं बनते। तो एक्चुअली में पैसे बनते कैसे हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से किस में ज़्यादा पैसे बनते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट बताने वाला हूँ जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ड वर्क वैसे स्मार्ट वर्क। सबसे सिंपल सवाल, अगर मेहनत करने से पैसा मिलता तो सबसे ज़्यादा पैसा मजदूर, लेबर और सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी प्रॉब्लम मेहनत करने में नहीं, हार्डवर्क करने में नहीं, डायरेक्शन में होती है। एक्चुअली में हार्डवर्क है क्या? हार्डवर्क डिसिप्लिन बनाता है, पैशंस सिखाता है और स्किल्स इंप्रूव करता है, और इसके साथ साथ करेक्टर भी स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन हार्डवर्क की एक लिमिट होती है। जैसे तुम एक दिन में 14 या 15 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद में आपकी बॉडी बर्न आउट हो जाती है। अगर तुम उससे ज़्यादा काम करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। उस एफिशिएंसी के साथ आप काम नहीं कर पाओगे। आप एक दिन काम कर लोगे, बट सेकेंड डे आप उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकोगे। इसका मतलब ये हुआ, हार्डवर्क करने से आपकी अर्निंग लिमिटेड हो जाएगी एक लिमिटेड टाइम तक। यानी कि आप लिमिटेड टाइम तक ही अर्निंग कर सकोगे। यानी कि जैसे कि एक मजदूर है, वो जब तक एक्टिवली काम करेगा उसको सैलरी तब तक ही मिलेगी। रीज़न कोई भी हो, चाहे वो बूढ़ा हो जाए या वो बीमार हो जाए, मतलब जिस दिन वो काम करने नहीं जाएगा तो उसको उस दिन उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। इसमें ओनली एक मजदूरी नहीं, डिलीवरी बॉय, फैक्ट्री वर्कर और छोटे मोटे एम्प्लॉय भी आते हैं। वो जब तक एक्टिवली काम करेंगे उनको तब तक पे किया जाएगा, अदरवाइज नो। स्मार्ट वर्क का क्या मतलब है, या स्मार्ट वर्क क्या करता है? स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी काम का कोई शॉर्टकट हो, या फिर जल्दी से काम करके ऑफिस से भागने का कुछ ऐसा सीन हो कि हाँ, जल्दी से काम कर देते हैं, वो स्मार्ट वर्क हो गया, और जल्दी से ऑफिस से भाग जाते हैं। ये स्मार्ट वर्क में नहीं आता। स्मार्ट वर्क का मतलब है सही चीज़ पर काम करना। मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ ये फ्यूचर प्रूफ है, फ्यूचर में ये ग्रो होगा, और इसके साथ साथ मेरी अर्निंग भी ग्रो होगी या नहीं होगी। ये है स्मार्ट वर्क। सेकंड, लेवरेज बनाना। टूल्स, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन का ऐसा यूज़ करना कि अगर आप एक्टिवली उसमें काम भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका काम हो रहा है। आपका सारा सिस्टम ऑटोमेट करना, ताकि अगर आप एक्टिवली वहाँ प्रेजेंट नहीं हो, एक्टिवली आप काम भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपकी अर्निंग आपको मिलेगी, आपकी अर्निंग होती रहेगी। टाइम को मल्टीप्लाई करना। काम ऐसा करो जो एक बार उसमें एफर्ट्स लगे बट उसके रिजल्ट्स बार बार मिले आपको। जैसे यूट्यूब वीडियोस बनाना हो गया, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, या आपका जो बिजनेस है उसको ऑटोमेट करना। जैसे कि अगर आपने उसमें एफर्ट्स एक बार लगा दी तो आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, उसकी अर्निंग आपको मिलती रहेगी डे बाय डे। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। मेहनत एक बार, रिजल्ट बार बार। सोचो, दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए मतलब रोज 12-12 घंटे काम करता है और उसको मंथ के एंड में मिलती है एक फिक्स सैलरी। वहीं पर्सन बी हार्डवर्क करता है, इक्वली हार्डवर्क करता है, लेकिन वो 6 से 7 घंटे ही हार्डवर्क करता है। उसके बाद वो 3 से 4 घंटे कम्युनिकेशन स्किल, फाइनेंस, मार्केटिंग और ऑनलाइन सिस्टम सीखने में लगाता है। इससे क्या होगा कि वो हार्डवर्क के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क कर रहा है अपनी स्किल सीखने में। तो इससे क्या होगा कि जब स्टार्टिंग के अंदर उसकी जो ग्रोथ होगी, वो पर्सन ए से, मतलब इनिशियली में वो पर्सन ए से अर्निंग उसकी कम होगी, बट धीरे धीरे उसकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होगी। जैसे जो लोगी का ग्राफ देखा होगा आपने, मतलब जैसे पर्सन ए की सैलरी एस, उसकी सैलरी का ग्राफ ऐसे है, तो पर्सन बी की सैलरी का ग्राफ उससे नीचे होगा पहले, बट वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे क्रॉस होगा उसको। मतलब जैसे लोगी का ग्राफ होता है ना ऐसे करके, तो वो उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होगी पर्सन बी की, क्योंकि वो अलग अलग एक्स्ट्रा स्किल्स सीख रहा है। उनकी स्किल्स के जब उसको अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो वो पर्सन ए से कहीं ज़्यादा गुना होगी। पर्सन ए जब तक एक्टिवली काम करेगा उसको तब तक ही वो एक फिक्स सैलरी मिलेगी, बट पर्सन बी जब वो एक्टिवली काम करना बंद भी कर देगा तो भी उसको एक कंसिस्टेंट वो सैलरी मिलती रहेगी, और वो भी ग्रो होती, मतलब ऐसे नहीं है कि वो कंसिस्टेंट होगी, बट वो भी ऐसे ग्रो होती रहेगी धीरे धीरे टाइम के साथ। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ओवर वर्क करने से प्रोडक्टिविटी कम होती है और स्ट्रेटेजिक वर्क करने से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। और ये बात बार बार सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं, डोंट जस्ट वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टर एंड लेट योर सिस्टम्स वर्क हार्डर फॉर यू। तो चलो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक इंसान है, वो फ्रूट सेल करता है, ठीक है। वो ऐसे डोर टू डोर जाता है, आवाज़ लगाता है, और धूप में भी खड़ा रहता है वो, मतलब जब गर्मियाँ होती है तो वो धूप में भी खड़ा रहता है,
बट उसकी जो अर्निंग है वो एक लिमिटेड है, मतलब जितने उसके पास फ्रूट्स है वो तो नहीं बेच पाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं बेच पाएगा, और वो भी सारे बेच बेच सके या ना बेच सके वो भी डिपेंड करता है। तो उसकी जो अर्निंग है वो एक लिमिटेड है। बट वहीं एक सेकंड पर्सन है, वो उन फ्रूट्स को ऑनलाइन सेल करता है, एक सिस्टम बनाता है, इंस्टाग्राम रील्स बनाता है, वेबसाइट बनाता है, और डिलीवरी पार्टनर चूज करता है, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, और इनके थ्रू वो ऑनलाइन सेल करता है। तो इससे क्या होगा, उसकी जो अर्निंग है वो जो पर्सन ए है उसके कंपैरिजन में 5 to 10x हो जाएगी, क्योंकि उसने मतलब सिस्टम का सही यूज़ किया उसने, मतलब जो सेम प्रोडक्ट है, सेम ही कैटेगरी है, बट उसकी जो अर्निंग है वो फर्स्ट पर्सन के कंपैरिजन में 5 to 10x हो जाएगी। यही फ़ायदा है कि अगर अपने जब स्मार्ट वर्क करते हैं तो अपनी जो अर्निंग होती है वो 5 to 10x हो जाती है, और यही डिफरेंस है मतलब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करने के अंदर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, माइंडसेट चेंज। माइंडसेट चेंज कैसे होगा? ज़िंदगी कब बदलती है? जब थिंकिंग बदलती है, और थिंकिंग कब बदलती है? जब अपने माइंडसेट चेंज होता है, मतलब जो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है ना वो जब चेंज होता है ना, तो अपनी थिंकिंग बदलती है, और थिंकिंग बदलने से अपनी लाइफ बदल जाती है। तो बहुत सारे लोगों का ना डिफ़ॉल्ट माइंडसेट ऐसे होता है, उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है कि ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, और इस वजह से वो क्या करते हैं, ओवरटाइम करते हैं, डबल शिफ्ट लगाते हैं, और वीकेंड भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। बट इनसे मतलब इनसे वैसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ सेम रहती है। मतलब जो प्रॉब्लम है ना वो हार्ड वर्क करने में नहीं है, जो मतलब जो उनका बिलीफ सिस्टम है ना उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो आपको ना सबसे पहले अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने बिलीफ सिस्टम को ऐसे मतलब जो आपका माइंडसेट है वो ऐसा रखना पड़ेगा कि कोई भी काम है उसको मैं कैसे सीखूं, कैसे करूं, मतलब न्यू न्यू स्किल्स कैसे सीखूं, कैसे ट्राई करूं, मतलब आपको हार नहीं माननी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यार मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। बट आपको ये नहीं रखना, आपको माइंडसेट मतलब आपको ऐसे डिफाइन करना है खुद को कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, मैं सीख लूँगा। क्या होगा मतलब इतना ही हो गया, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर जो ये स्किल सीख रहा हूँ इसका कोई यूज़ नहीं आया तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। बट वो जो टाइम आप उस स्किल्स पे लगा रहे हो ना वो एक टाइम के लिए आपको रिवॉर्ड नहीं देगा, बट आपको वो लाइफ में वो जो डॉट है वो आपकी लाइफ में कहाँ कनेक्ट हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। कि कोई भी जो स्किल है ना वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, जो भी आप स्किल सीख रहे हो ना वो आपकी वेस्ट कभी नहीं जाएगी। मैं न्यू न्यू आइडियाज़ टेस्ट कर सकता हूँ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाऊँगा। बट जब आप आइडियाज़ टेस्ट करोगे, आइडियाज़ जो छोटा भी आइडिया आया है अगर आपके माइंड में, अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, बट उस टाइम पीरियड के अंदर जो आपकी लर्निंग है ना वो आपको रिवॉर्ड देगी, ज़रूर देगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो भी सीख रहे हो, जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो वो आपके वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप्स मतलब एफर्ट्स लगाते हो ना आप, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएंगे आपके। ये लाइफ का सिंपल सा फंडा है। अगर राइट डायरेक्शन में जैसे आप अपने जिम जाते हैं, ठीक है, तो ग्रोथ होती है ना वो धीरे धीरे ग्रोथ होती है, ऐसे नहीं होता कि मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। वो एकदम से ऐसे नहीं होता, आज आप जिम गए तो सेकंड डे आप आर्नोल्ड को फेल कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे जिम जाओगे, ठीक है, आप गलतियां भी करोगे, वहाँ गलत एक्सरसाइज लगाओगे, बट उससे क्या होगा, आप सीखोगे। अगर गलत एक्सरसाइज भी लगाओगे तो उससे सीखोगे कि यार मतलब जैसे अगर मैं बाइसेप की एक्सरसाइज लगा रहा हूँ तो अगर मेरे ट्राइसेप पे थोड़ा जोर आ रहा है या फिर शोल्डर पे आ रहा है, तो इससे आपको पता लगेगा कि यार इस वे में इस एक्सरसाइज को नहीं करना है अपने को। तो वो ही माइंडसेट रखना है कि मतलब अगर आप कोई चीज़ ट्राई करते हो, ठीक है, तो उसमें आप गलत भी करोगे, बट उससे आपको एक लर्निंग मिलेगी कि गलती करके भी लोग सीखते हैं ना। तो आपका माइंडसेट भी ये होना चाहिए, गलत कर रहा हूँ पर कर तो रहा हूँ ना एटलीस्ट। मतलब आपके माइंडसेट को ऐसे रखना है कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं करूँगा, मैं सीखूँगा, मैं ज़रूर करूँगा, एक ना एक दिन तो ज़रूर करूँगा। मतलब माइंडसेट को ऐसे ही रखना है अपने को। और एक रिसर्च के हिसाब से जो लोग ऐसा बिलीफ सिस्टम रखते हैं ना कि मैं कर लूँगा, मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा, उनका जो माइंडसेट है ना वो ग्रोथ माइंडसेट होता है, और ग्रोथ माइंडसेट हमेशा अपनी लाइफ में मतलब सक्सेसफुल ज़रूर बनते हैं वो। मतलब उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, एफर्ट्स लग सकते हैं, मतलब वो ज़रूर सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आप खुद से एक सवाल पूछो कि आप जो काम कर रहे हो वो बस एक काम कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम या स्किल या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो जो आपको एक फ्यूचर में रिवॉर्ड करेगी। मतलब वो जो आप काम कर रहे हो वो एक कंसिस्टेंट उसका जो जो उसका जो अर्निंग का ग्राफ है वो कंसिस्टेंट रहेगा या एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा। अगर वो फ्यूचर प्रूफ काम नहीं है तो उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखना स्टार्ट कर दो, और जितना जल्दी आप एग्जीक्यूट करोगे अपने आइडियाज़ को, जितने जल्दी एफर्ट्स लगाओगे उतना ईजी है, क्योंकि 2025 है वो कब निकल गया अपने को पता भी नहीं चला, और 2026 आ गया, ठीक है। अगर इस साल भी अगर कुछ नहीं कर सके ना तो लाइफ ऐसे निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं मेरे मतलब 4 साल कब निकल गए मेरे को पता भी नहीं लगा।
ठीक है। मैं ऐसे ही सोचता रहा कि डेली मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, मतलब मैं ना परफेक्शन के पीछे भागता रहा, बट कभी परफेक्ट हुआ ही नहीं। तो इसलिए मैंने क्या, चलो अपने शूट स्टार्ट करते हैं, मतलब वीडियोज़ बनाना और भी जो मैं अलग-अलग काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेरा एप्लीकेशन बिल्डिंग चल रही है अभी, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बारे में अपनी बात करेंगे आगे। जो ऐप बन रहा है ना, मैं मतलब पहले ऐसे सोच रहा था कि अपने पूरा परफेक्ट बनाएँगे, ठीक है, ऐसे-ऐसे होगा, ऐसे होगा। बट अब क्या कर रहा हूँ मैं, उसको बस एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ आइडिया को, ठीक है। जैसा बन गया धीरे-धीरे इम्प्रूव करेंगे, अपडेट्स के थ्रू अपने इम्प्रूव करेंगे। बट धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा ना कि अगर एक दिन में ही अपने परफेक्शन के पीछे भागे तो एक दिन में ही परफेक्ट चीज़ बन गई, ऐसा कभी नहीं होता। धीरे-धीरे इम्प्रूव करेंगे। तो मतलब खुद से भी एक ये क्वेश्चन पूछो कि जो आप काम कर रहे हो वो फ्यूचर प्रूफ है या नहीं, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय। मतलब जाने से पहले एक बात और बोलना चाहूँगा, स्टॉप थिंकिंग लाइक अ वर्कर, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ बिल्डर। मतलब आपको वर्क की थिंकिंग नहीं रखनी है, आप एक बिल्डर हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है। तो आपको ना इम्प्रूव करते रहना है। आइडिया जो भी आया, अगर छोटा सा भी आइडिया है ना, उसको एग्जीक्यूट करो भाई, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। मतलब आप फेल हो जाओगे तो क्या होगा, कम से कम ट्राई तो किया। आपके लाइफ में 20 साल बाद, 30 साल बाद ऐसे माइंड में ऐसे तो नहीं आएगा यार वो आइडिया आया था, उसको अगर एग्जीक्यूट कर लेता तो शायद काश कुछ हो जाता। तो वो चीज़ अपने माइंड में नहीं रहनी चाहिए। कल को अपने ऐसे ना बोलें कि यार मैं उस टाइम वो ट्राई कर लेता तो बहुत अच्छा था, बट नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर।